सिंदूरी इश्क भाग 12 राठौर मैंशन। इवांस अपने मन में प्राक्षी पर कुड़ते हुए बोला, ये लड़की ना मुझे जान बूझकर परेशान कर रही है, इसको तो बताऊंगा अच्छे से। इस पागल लड़की की वजह से आज मुझे सोफे पर सोना पड़ेगा। इवांस अपना पिलो लेकर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। इवांस को सोफे की तरफ जाता हुआ देखकर प्राक्षी अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले दिन सुबह इवांस जब जिम से वापस अपने रूम में आता है तो उसे प्राक्षी उसे रूम में दिखाई नहीं देते हैं। इवांस समझ जाता है कि वो जरूर ध्रुव के रूम में होगी। इवांस भी अपने रूम से निकलकर ध्रुव के रूम की तरफ निकल जाता है। जैसे ही इवांस अपने रूम से बाहर आता है वैसे ही वो किसी से टकरा जाता। वो प्राक्षी ही थी जिससे इवांस टकराया था। इवांस और ध्रुव का रूम पास ही बना हुआ था। प्राक्षी को देखकर इवांस की आंखें सर्द हो जाती हैं। इवांस प्राक्षी का हाथ पकड़ कर ध्रुव के रूम में लेकर आता है। प्राक्षी खुद को इवांस से छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, और आप मुझे मेरे रूम में लेकर क्यों आए हैं? इवांस अपनी सर्द नजरों से प्राक्षी को घूरते हुए बोला, तुम्हें मेरी कही गई बात समझ नहीं आती ना? क्या बोला था मैंने कि तुम मुझे वाइट कपड़ों में मत दिखना, तो तुम्हें समझ नहीं आया? इवांस की इतनी सर्द आवाज सुनकर प्राक्षी कांप गई थी। प्राक्षी ने डरते हुए इवांस से बोला, मिस्टर राठौर, मुझे आपकी बात नहीं माननी है। इवांस प्राक्षी को रूम की वॉल से लगा देता है और फिर उसके सर के पास अपने दोनों हाथों को रखकर प्राक्षी के ऊपर झुकते हुए बोला, प्राक्षी, मजबूर मत करो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के लिए। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ और तुम वही काम कर रही हो जिससे मुझे गुस्सा आए। अब तुम जाकर कपड़े चेंज करोगी या फिर मैं करूँ तुम्हारे कपड़े चेंज? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे कपड़े चेंज करने में, बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। इवांस की बात सुनकर प्राक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। प्राक्षी ने हकलाते हुए बोला, ऐसे कैसे आप मेरे कपड़े चेंज कर सकते हैं? ऐसा करने की तो बहुत दूर की बात, आप सोचना भी नहीं ऐसा। इवांस अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो, और अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो चुपचाप कपड़े चेंज करके आओ। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, आज के बाद इस वाइट साड़ी में मुझे नजर मत आना थे। इवांस एक नजर प्राक्षी को देखकर उसके रूम से बाहर निकल जाता है। इवांस के जाते ही प्राक्षी गहरी सांस लेकर खुद से ही बोली, पागल आदमी, ये मुझे सच में किसी दिन हार्ट अटैक देकर ही रहेगा। और डा तो ऐसे फरमा कर गया है जैसे मैं इसकी गुलाम हूँ, ये मेरा मालिक। कुछ देर तक प्राक्षी इवांस को लेकर बड़बड़ाती रहती है। फिर वो अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर वॉशरूम में चेंज करने प्राक्षी राठौर फैमिली में रहकर इवांस के बारे में इतना तो जान ही चुकी थी कि इवांस एक नंबर का जिद्दी इंसान था। वो जो कहता था वो करता भी था। कुछ देर बाद प्राक्षी मिरर के सामने खड़ी हुई थी। उसने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव के जाने के बाद से उसके जीवन में जैसे सारे रंग ही चले गए, सिवाय एक रंग के, वो था वाइट कलर। आज इतने दिनों बाद खुद को रंगों में लिपटा हुआ खुद को मिरर में देखकर प्राक्षी ने खुद से रोते हुए बोला, ध्रुव, तुम क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, फिर क्यों चले गए? काश तुम मेरे साथ होते, मेरे पास होते। तुम्हारी प्राक्षी को तुम्हारी बहुत याद आती है, लौट आओ।
ध्रुव लौट आओ अपनी प्राक्षी के पास में। लगभग 1 घंटे बाद प्राक्षी किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी माधवी की नज़र प्राक्षी पर पड़ती है। सफ़ेद कपड़ों से उसे रंगीन कपड़ों में देखकर माधवी के तन बदन में आग लग जाती है। माधवी दंदनाते हुए गुस्से में किचन में आकर प्राक्षी की बाजू पकड़कर बोली, क्यों री महारानी खुद को सच में इवांस की सुहागन समझने लगी हो? इतनी जल्दी अपनी पहचान भूल गई या फिर तुम्हारी नज़र पहले से ही इवांस पर थी, जो तुमने ध्रुव की मौत का फायदा उठाकर इवांस को फंसा लिया? मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया था तुमने, लेकिन मुझे लगता है मेरे समीर को तुमने ही बुलाया होगा उसे फंसाने के लिए। माधवी की बात सुनकर प्राक्षी माधवी से अपनी बांह को छुड़ा कर बोली, चाची जी, आपके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है जो कभी साफ नहीं हो सकती। रही बात आपके बेटे की, तो आपके बेटे की गलती थी ना कि मेरी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके घटिया बेटे में। एक औरत होकर आपको ऐसी बातें मेरे लिए शोभा नहीं देती। प्राक्षी की बात सुनकर माधवी को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो प्राक्षी पर अपना होंठ उठा देती है। माधवी प्राक्षी को थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही कोई माधवी का होंठ पकड़कर रोक लेता है। दूसरी तरफ समीर एक छोटे से घर में सोफे पर बैठा अपनी ड्रिंक पीते हुए खुद से ही बोला, प्राक्षी तुमने गलती कर दी। समीर सिंह राठौर से पंगा लेकर तुम्हारी वजह से मेरे इवांस भाई ने मुझ पर होंठ उठाया और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से प्राक्षी, आज मैं अपने घर से बाहर हूँ तो तुम्हें भी मैं आराम से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम खुद का पहचान भी नहीं पाओगे। प्राक्षी सिंह राठौर, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा, तभी मेरा बदला तुमसे और मेरे प्यारे भाई इवांस सिंह राठौर से पूरा होगा। तब इवांस भाई को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी मुझ पर हाथ उठाकर।